महादेव का धनुष पिनाक और भगवान विष्णु का धनुष सारंग, जिनके विषय में आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, ये वही पिनाक धनुष है जिसे सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने उठाया था। परंतु आखिर इन धनुषों का निर्माण क्यों किया गया? आखिर क्या कारण था इन धनुषों के उत्पत्ति के पीछे? तो आइए आज हम इसी के विषय में विस्तार पूर्वक जानते हैं। कारण था त्रिपुरासुर वध। जी हाँ, ताड़कासुर के 3 पुत्रों त्रिपुरासुर, इन्हें ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि वे केवल एक ही बाण से नष्ट हो सकते हैं। फिर देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान विश्वकर्मा ने 2 धनुषों का निर्माण किया। एक का नाम था पिनाक, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने महादेव को सौंप दिया, और दूसरा था सारंग, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने भगवान विष्णु को सौंप दिया। इन दोनों धनुषों की शक्ति को परखने के लिए देवराज इंद्र ने महादेव और भगवान विष्णु से आपस में युद्ध करने के लिए अनुरोध किया, और जब इन दोनों के मध्य युद्ध छिड़ी तब मध्य में ही आकाशवाणी हो उठी, जिसमें यह बतलाया गया कि यह युद्ध आगे चलकर विनाश का कारण बन सकता है, जिसके कारण यह युद्ध यहीं पर स्थगित हो गया। और इसके पश्चात महादेव ने इन दोनों ही धनुषों को भगवान परशुराम को सौंप दिया, और भगवान परशुराम ने सारंग धनुष तो अपने पास ही रखा, परंतु यह पिनाक धनुष, जो स्वयं महादेव का धनुष था, इसे मिथिला नगरी के राजा निमि के पुत्र राजा देवरात को सौंप दिया, जिनकी 16वीं पीढ़ी, जिन्हें हम राजा जनक के नाम से जानते हैं, इन्हीं की पुत्री, जो कि स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार माता सीता के रूप में अवतरित हुई थी, उन्होंने अपने बालपन में ही करीबन 6 वर्ष की आयु में इस शिव धनुष पिनाक को, जिसे बड़े बड़े महारथी भी उठा नहीं सकते थे, एक 6 वर्ष की बालिका माता सीता ने उठा लिया था। फिर क्या था, राजा जनक ने वही घोषणा कर दी कि आगे चलकर जब माता सीता विवाह के योग्य होंगी, तब जो कोई भी युवा इस धनुष को उठा लेगा, वही माता सीता का वर घोषित किया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। माता सीता के स्वयंवर में राजा दशरथ के पुत्र और ऋषि विश्वामित्र के शिष्य प्रभु श्री राम ने इस धनुष को अपने हाथों से बड़ी ही सरलता से उठा लिया और इस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाई। परंतु प्रत्यंचा चढ़ाते समय ही यह धनुष टूट गई, जिसके टूटने की ध्वनि इतनी भयंकर थी, जिस ध्वनि के कारण भगवान परशुराम सीता स्वयंवर तक आ पहुंचे, और तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह पिनाक धनुष जिसने भी तोड़ा है, वो कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता। उन्हें संदेह था कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रभु भगवान विष्णु ही हो सकते हैं, और उन्होंने अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए उनके पास जो भगवान विष्णु का धनुष सारंग था, उन्होंने वह धनुष उन्हें उठाने को दिया। फिर क्या था, भगवान श्री राम ने वह सारंग धनुष भी उठा लिया, और तब परशुराम जी का यह संदेह भी विश्वास में बदल गया, और उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान विष्णु ही है, उन्हीं के अवतारी प्रभु श्री राम है। तो कुछ इस प्रकार इन धनुषों का निर्माण हुआ, और इन धनुषों की बात यहाँ तक आ पहुंची। तो प्रेम से कहिए जय श्री राम।